हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वह संस्कृत व्याकरण में अनुच्छेद लेखन, जो कि एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। 7 मार्क्स का होता है, जिसमें 7 वाक्य लिखना पड़ता है। निबंध यानी कि अनुच्छेद किसको बोलते हैं, जो कि निबंध लिखा, हिंदी में निबंध लिखते हैं और संस्कृत में अनुच्छेद उसको बोलते हैं, तो अनुच्छेद लिखते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अनुच्छेद लेखन में 7 मार्क्स का होता है, जो कि उसमें लिखा रहता है स्पष्ट से कि 7 वाक्यों में आप अनुच्छेद लिखे। तो यहाँ पर हम कुछ अनुच्छेद है जो कि इम्पोर्टेंट है, किस तरह से एग्जाम में लिखा जाता है, और जो यहाँ पे लिखवाने वाले जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक हर 1-2 साल गैप करके आता ही है उस पे। तो इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिएगा इस जो अभी बता रहे उस पे, तो आप लोग को बहुत अच्छे से 7 मार्क्स का अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो देखिए, 7 मार्क्स का अनुच्छेद लिखने में सबसे ज्यादा तो ये होता है कि संस्कृत में निबंध लिखे कैसे। इसको लिखे मतलब कि ये सोचकर ही डर लगता है कि इसको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चलेगा, याद नहीं होगा। तो आप लोग को सबसे इजी तरीका और सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिसे आप लोग को नहीं भी आएगा, अगर थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो अच्छे से आ जाएगा, कि बन भी जाएगा कि 7 वाक्य में निबंध कितना लिखना है। क्योंकि इसमें 7 से 10 वाक्य में लिखेगा तो ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर जिसको 10 वाक्य में लिखने में भी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो 7 वाक्य में भी लिख सकते हैं, उसको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, बस अगर किसी को अगर थोड़ा सा संस्कृत का शब्दार्थ याद है तो वो पूरा शुद्ध लिख सकता है, पूरा अच्छे से लिख सकता है, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। अगर किसी को नहीं आता है तो कम से कम 7 मार्क्स से नहीं लिख सकते हो तो पूरा लिखना, 7 वाक्य किसी तरह से लिखना। नहीं 7 मार्क्स मिलेगा तो 5 मार्क्स में मिलेगा, लेकिन मिलेगा नंबर। लेकिन क्वेश्चन ये अनुच्छेद लेखन छोड़ना नहीं, जितना हो सके कोशिश करना लिखना ही, क्योंकि इसमें पूरा नंबर आएगा। इसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग ये है नहीं कि कट जाएगा। बस अगर 7 नंबर का है, 5 नंबर तक भी लिख पाओगे तो 5 मार्क्स तो मिलेगा ना, नहीं 5 तो 4 भी मिलेगा। तो 1-2 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे और कैसे आसान भाषा में लिखेंगे, ताकि आप लोग के एग्जाम में याद भी नहीं रहे। तो आप लोग मतलब कि जैसे भी बता रहे हैं उस तरीके से आप लोग लिखोगे तो जल्दी बन जाएगा। तो देखो, अनुच्छेद लेखन जो कि 7 मार्क्स का होता है संस्कृत में, सबसे पहले लिखेंगे जो कि हमारा टॉपिक है भारतवर्ष अस्माकं देशः। ये टॉपिक है, ये बार क्वेश्चन इसे मतलब हर 1-2 साल या गैप पर किया, या तो फर्स्ट पाली या सेकंड पाली, जो भी पाली होता है उसमें एक ना किसी न किसी पाली में क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसको मतलब 5-6 करके देता है अनुच्छेद लिखने के, उसमें से किसी एक पर लिखना होता है। कितना 5-6 देता है, तो उसमें से किसी एक पर लिखना होता है। तो उसी पे एक पे आप लोग कम से कम अभी से लेकर मतलब 5-6 दिन बचा हुआ एग्जाम का, मतलब कि जब एग्जाम स्टार्ट होगा 5-6 दिन है कम से कम, उसमें आप लोग 10 पे अनुच्छेद याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा। अगर नहीं भी याद होगा तो आप लोग को तरीका बता देते, इस तरीका से लिखेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहले क्या है, भारतवर्ष अस्माकं देशम। अब भारतवर्ष अस्माकं देशम यानी कि भारतवर्ष के बारे में क्या जानते हैं, अस्माकं देश है इसके बारे में क्या जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, भारतवर्षम अस्माकं देशस्ति, ऐसे लिख सकते हो। तो ये वाक्य का मतलब क्या है, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। तो आप लोग को इसका संस्कृत बनाना है, पहले हिंदी में सोचना कि भारत पे क्या लिख सकते हैं। तो इजी वाक्य, जितना भी आसान वाक्य होगा कि जिसका तुम लोग संस्कृत बना सकते हो, मतलब उसका संस्कृत का शब्दार्थ भी याद है, उसका संस्कृत बना सकते हो, उतना ही इजी वाक्य सोचना और उसका संस्कृत में कन्वर्ट कर देना। अब मान लो कि भारतवर्षम नहीं याद है आप लोग को, भारत सीधे याद है कि भारत हमारा देश है, हमारा का संस्कृत अस्माकं होता है, इतना तो पता होगा ही। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग का जो सर्वनाम होता है उसका हिंदी संस्कृत नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसको एक जगह पे जितना भी सर्वनाम होगा और जितना भी कुछ जो इम्पोर्टेंट शब्दार्थ होगा वो लिखवा देंगे। जो अव्यय होता है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, हमारा हम लोग का इसका अगर संस्कृत नहीं आता आप लोग को कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। हम वहाँ से आप लोग को एक मतलब की क्लास 5 से 10 मिनट का होगा, वो भी क्लास 5 से 10 मिनट आप लोग बस उसके 1-2 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि किसका अर्थ क्या होता है। तो देखो, पहले समझेंगे कि भारत हमारा देश है, इतना सिंपल वाक्य, जिसका संस्कृत क्या बनाएंगे, भारतवर्षम अस्माकं देशः अस्ति। 7 वाक्य लिखना है। अगर 10 नहीं 7 से 10 मतलब कि 7 से 8 या 10 तक लिख सकते हो 10 वाक्य, तो बहुत अच्छा है, अच्छे से 7 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं याद होता है तो 7 मार्क्स में भी 7 वाक्य भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, भारतवर्षम अस्माकं देशः, भारतवर्ष हमारा देश है। वयम भारतीय निवासम, यानी कि हम लोग भारत में रहते हैं, निवास मतलब रहते हैं। अगर क्या बोलते हैं, निवास नहीं याद है कि रहना का क्या होगा, तो रहना का इससे पहले जो क्या बोलते हैं धातु प्रकरण पड़ा उसमें लिखा दी, तिष्ठति मतलब क्या होता है, रहना। इस तरह से भी लिख सकते कि वयम भारतीय तिष्ठामः, मतलब कि वयम है तो हम लोग है, तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष का होता है बहुवचन। तो उसी तरह से क्या है, पठामा होता है निवासमा। अगर धातु प्रकरण याद कर लोगे ना, और एक शब्द रूप होता है उसको, बस ये दोनों अच्छे से याद हो गया तो तुम लोग का बाकी एक भी गलत नहीं होगा संस्कृत में, ना अनुवाद में गलत होगा, ना अनुच्छेद में, ना पत्र लेखन में, इन तीनों में गलत नहीं होगा। तो पहले अनुच्छेद बता दे रहे हैं, यहाँ पे समझ लेना। जब शब्द रूप पढ़ाएंगे तो वहां से आप लोग वहां पे कनेक्ट करवा देंगे कि देखो कैसे वहां पे वयम के साथ मतलब की निवासमा लगा, या क्या बोलते हैं धातु प्रकरण किस तरह से लगता है वो। तो पहले तरह से वयम भारतीय निवासम, यानी कि हम लोग भारत में रहते हैं। भारत से भूमि उर्वरा अस्ति, भारत के
भारत के भूमि उर्वरा अस्ति है, यानी कि भारत की भूमि उपजाऊ है। उपजाऊ का संस्कृत होता है उर्वरा अस्ति, यानी कि भारत की भूमि उपजाऊ है। अब देखो भारत ऐसे का है, भारत की जैसे बालक रूप पढ़ाएंगे तो बालक की होता है तो बालकस्य होता है। यहाँ पे हमारा षष्ठी विभक्ति हो जाता है, संबंधवाचक करता है। शब्द रूप पढ़ा देंगे ना तो वहां से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा कि किस तरह से होगा, वहां से रिलेट करवा देंगे। एक क्लास होगा उसको समझा देंगे कि कहाँ पे मतलब कि जो हमारा धातु क्या बोलते हैं शब्द रूप चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, उसको समझा देंगे तब लोग को बहुत ईजी हो जाएगा। इतना समझ रहे, भारत से भूमि उर्वरा अस्ति, तो भारत की भूमि उपजाऊ है। अत्र मतलब होता है यहाँ, अत्र गंगा प्रवहती है, यानी कि यहाँ गंगा बहती है। तो इतना इजी वाक्य सोच तो सकते हो ना हिंदी में। तो ऐसे लिखना कि भारत हमारा देश है, हम लोग भारत में रहते हैं, हिंदी में सोचना, उसका संस्कृत करते जाना। उसके बाद भारत की भूमि उपजाऊ है, भारत से भूमि उर्वरा अस्ति, इतना समझ रहा है। अत्र यानी कि यहाँ गंगा बहती है, तो भारत में क्या है, गंगा बहती है, तो अत्र गंगा प्रवहती, इतना हुआ। उसके बाद गंगा तटे कृषि भक्ति, गंगा के तट पे जितना भी मतलब कि जो गाँव बसता है या शहर बसता है, तो उस गंगा के किनारे भी हम लोग बसे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कृषि होता है। तो गंगा तट यानी कि गंगा के किनारे पर, तटे मतलब किनारा होता है, गंगा के किनारे या गंगा के तट पर कृषि भक्ति, कृषि भक्ति मतलब क्या होता है, होना। भव लिखवाए थे कल कि भक्ति मतलब क्या होता है, होना। तो अत्र गंगा प्रवहती, सॉरी गंगा तटे कृषि भक्ति, यानी कि गंगा के किनारे पर कृषि होती है। गंगा जलम निर्मलम भक्ति, गंगा का जल निर्मल है, मतलब गंगा का जल मतलब कि क्या बोलते शुद्ध है, उसके पूजा पाठ में यूज करते, तो क्या हो गया, गंगा जलम निर्मलम भवति, यानी कि गंगा का जल निर्मल होता है। इतना सोच सकते हो। समुद्र भारतम रक्षिति, अब देखो भारत के लगभग मतलब तीन साइड जो होता है, 3 के 4 साइड, चारों तरफ क्या समुद्र है, तो हमारा जो समुद्र भारत की रक्षा करती है। रक्षा करना, अगर देखो तुम लोग को अगर मतलब क्या बोलते हैं संस्कृत नहीं आ रहा है कि रक्षा करना का संस्कृत का, तो देखना ज्यादातर जो संस्कृत का जो वर्ड होता है, जो हिंदी का वर्ड होता है, उसी से मिलजुल कर, जैसे कि पढ़ना का होता है पठ होता है, हो जाता है, जाना का गम होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब कि उसमें क्या होता है, रिलेट करती होता है। तो रक्षा करती है, तो रक्षा का अगर नहीं याद रहेगा तो जो आएगा, मतलब कि अगर नहीं आया, मान लो कि तुम लोग को शब्दार्थ नहीं याद है, तो जो हिंदी में होगा उसी का लिख देना, बस तीता अंति सही से लगा दोगे, उससे भी सही हो जाए। कम से कम पूरा वाक्य सही ना हो तो कम से कम थोड़ा सही, तो मान लो कि 2 नंबर का वाक्य है, मान लो तो 1 नंबर भी 1.5 नंबर का भी तो सही लिख सकते हो ना, इतना सही से लिख देना। अगर नहीं भी याद आए तो जो हिंदी में उसी को लगा देना, तीता अंति विसर्ग, बस इतना ध्यान रखना। समुद्र, देखो समुद्र क्या होता है, समुद्र है, सीधे विसर्ग लगा देते हैं, समुद्र भारतम रक्षिति, समुद्र भारत की रक्षा करती है। भारतीय बहवा पर्वता संति, क्या है, भारत में बहुत का संस्कृत बहवा पर्वता, यानी कि भारत में बहुत पर्वत है। देखो एक होता है ये संति, एक है मतलब अस्ति मतलब है एक के लिए होता है, असंति मतलब है बहुत सारे के लिए होता है, तो संति इतना एक है, उसका भी लिखवा देंगे मीनिंग, किस है का मतलब क्या होता है। तो बहुवचन है के लिए संति होता है और एक वचन के लिए अस्ति होता है। भारतीय वनानी अपि संति, भारत में वन भी है, तो वन मतलब बहुत सारा वन है, तो वनानी हो गया। फल का होता है फलम फले फलानी, तो उसी तरह से वनानी हो गया। जब शब्द रूप पढ़ाएंगे तो उसमें समझा देंगे। भारतीय वनानी अपि संति, तो भारत में वन है, वन भी है। अपि का संस्कृत क्या होता है, सॉरी हिंदी क्या होता है भी, तो भारत में वन भी है। भारत से राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। देखो इसमें ज्यादा संस्कृत लिखने की क्या जरूरत है, सीधे जो हिंदी है वही लिख दी है। भारत से बस काके की जो होता है कारक का जो रूप लगाना होता है, यानी कि कर्ता कारक का चिन्ह हो गया, कर्म काको हो गया, बस इसका संस्कृत सही से लिख लोगे और तो थोड़ा सा धातु प्रकरण इतना समझ लोगे तो तुम लोग वाक्य सही से बना सकते हो। तो भारत से राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इतना समझे, वर्तते मतलब पढ़ाते कि है होता है वर्तमान में रहना, तो भारत की हिंदी भाषा क्या है, सॉरी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नव दिल्ली अस्य मतलब होता है इसका, अस्य मतलब होता है इसका, तो नव दिल्ली अस्य राजधानी वर्तते। देखो जो हिंदी है वही संस्कृत में, तो नव दिल्ली यानी कि नई दिल्ली इसका राजधानी है। इतना समझ में आया। फिर से एक बार इसको रिकैप कर देते हैं। देखो भारत वर्ष अस्माकम देशम, जितना सिंपल वाक्य हो सकता है सोचने का कि जिसका हम संस्कृत बना सकते हो, उतना सिंपल वाक्य में सोचना और उसका संस्कृत बनाना। अगर 8 वाक्य में लिख सकते हो, 7 वाक्य कहता है तो तुम लोग 8 वाक्य अगर लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं लिखना होगा 7 वाक्य ही लिखना, लेकिन सही 7 वाक्य कम से कम पूरा कर अच्छे से लिख ही देना। अगर किसी का 7 वाक्य में लिखने में भी कठिनाई होती है तो कम से कम 5 वाक्य ही लिखना, क्योंकि 7 नंबर ना मिले तो 5 नंबर तो मिल सकता है ना, तो लेकिन छोड़ना नहीं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब यही जो अनुच्छेद लेखन होता है, गद्यांश होता है, पत्र लेखन होता है और जो हमारा अनुवाद होता है, ये बहुत अच्छे से मार्क्स को मतलब कवर करता है, बहुत अच्छे से मार्क्स दिलाता है। तो इसको सही से एक बार फिर से रिकैप कर दे। क्या भारत वर्ष अस्माकम देश,
तो भारत वर्षम अस्माकम देश अस्ति, यानी कि भारत हमारा देश है। वयम भारतीय निवासम, यानी कि हम लोग भारत में रहते हैं। भारतस्य भूमि उर्वरा अस्ति, भारत की भूमि उपजाऊ है। अत्र गंगा प्रवहति, यहाँ गंगा बहती है। गंगा तट कृषि भवति, गंगा तट के किनारे कृषि होता है। गंगा जलम निर्मलम भवति, गंगा के जल निर्मल होता है। समुद्र भारतम रक्षिति, समुद्र भारत की रक्षा करता है। भारतीय बहवा पर्वता संति, भारत में बहुत पर्वत है। भारतीय वनानि अपि संति, भारत में वन भी है। भारतस्य राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नव दिल्ली अस्य राजधानी वर्तते, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। इतना समझ में आया? ये हमारा था भारत वर्ष अस्माकम देशम। बस जितना लिखा है इतना तुम लोग याद कर लेना। अगर नहीं वहाँ पे याद आए तो इसको रट्टा मार लो, अभी टाइम कम है, बस रट्टा मार लेना। अच्छे से इतना समझा दी कि तुम लोग समझ में आ गया होगा, लिख सकते हो वाक्य। अब देखो अगला क्या है, अगला टॉपिक है मम विद्यालय अस्माकम विद्यालय, यानी कि मेरा विद्यालय या हमारा विद्यालय। इस तरह से अगर इसमें टॉपिक रहेगा, मतलब कि या तो भारत वर्ष लिख देगा या अस्माकम देश। ये नहीं सोचना कि अस्माकम देश में क्या लिखा, हमारा देश भारत ही है तो भारत पे लिख सकते हो। भारत वर्ष का मतलब ही भारत है तो भारत पे लिख सकते हो। उसी तरह से मम विद्यालय मतलब मेरा विद्यालय। मेरा का संस्कृत मम होता है तो क्या हो गया, मम विद्यालय या अस्माकम विद्यालय, यानी कि हमारा विद्यालय। हमारा का संस्कृत अस्माकम होता है। तो इस पे आएगा, इस पे किस तरह से निबंध लिखोगे, तो ये देखो इसमें भी सिंपल वाक्य सोचना और लिखना। अपने विद्यालय पे क्या सोचते हैं कि मैं अयम मतलब क्या होता है, या मेरा विद्यालय है। पहले तो लिखना है कि या मेरा विद्यालय, तो अयम मतलब होता है यह, तो या अयम मम विद्यालय अस्ति, यानी कि यह मेरा विद्यालय है। अहम अत्र पठामि, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, या मैं यहाँ पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, दोनों का एक ही होगा। तो अहम अत्र पठामि, तो ये मैं यहाँ पढ़ती हूँ। विद्यालय अपि पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में भी पुस्तकालय है। विद्यालय में भी पुस्तकालय है। अभी विद्यालय में तो पुस्तकालय होता ही, इस तरह से लिख सकते हो विद्यालय अपि पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में भी पुस्तकालय है। देखो सिंपल वाक्य बता रही जिससे तुम लोग को याद भी हो जाएगा और इजी से बन जाएगा। ज्यादा बड़ा वाक्य मत सोचना। हिंदी में कितना लंबा लिखना पड़ता है निबंध, तो उतना बड़ा नहीं लिखना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इसमें सिंपल वाक्य सोचना, जो है जिसका अनुवाद बना सकते हो इजी तरीके से, बस उतना ही वाक्य सोचना। अस्य नित्य क्रीडा अंगनम अस्ति, हर विद्यालय में खेल मैदान होता है। तो ये लिखना कि इसका यहाँ पर इसके निकट में क्रीडा अंगनम, खेल मैदान को क्या बोलते हैं, क्रीडा अंगनम। क्रीडा मतलब खेल होता है तो क्रीडा अंगनम मतलब क्रीडा अंगनम। अगर मैदान का नहीं याद है तो इस तरह से भी लिख सकते हो, खेल का क्रीडा। अगर अंगनम नहीं याद रहे तो मैदान का क्षेत्र होता है, तो क्रीडा क्षेत्र अस्ति, इस तरह से भी लिख सकते हो, क्रीडा क्षेत्र अस्ति। मैदान का संस्कृत क्षेत्र होता है, या कृषि या खेत का भी संस्कृत क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र भी लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, इसके निकट में अस्य निकटे क्रीडा अंगनम क्षेत्र, यानी इसके निकट में क्रीडा आंगन है या क्रीडा मैदान है। उसके बाद छात्रा समेन अगस्ती, यानी लिखना है कि विद्यालय में छात्रा मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं छात्रा को, छात्रा मतलब छात्र यानी कि जो विद्यार्थी है। हाँ, विद्यार्थी समय पर आते हैं। तो आता है बहुवचन है, यानी कि जितना जाना का संस्कृत बहुवचन में क्या होता है, गच्छन्ति होता है। तो इसी तरह से क्या हो जाता है, आना का संस्कृत आगस्ती होता है। तो क्या होगा, विद्यार्थी समय पर आते हैं। अत्र विसंति अध्यापका संति, विसंति मतलब 20 होता है। विसंति मतलब कितना होता है, 20। दशम मतलब क्या होता है, 10। तो जिसको अगर नहीं याद रहे कि 10 होगा कि क्या होगा, 9 तो याद रहेगा, 9 का नवम होता है, 8 का अष्टम होता है, तो इतना याद कर सकते हो। तो जितना होगा अष्टम नवम जो भी याद होगा वो लिखना है। यहाँ पे हम विसंति लिखे यानी 20 होता है, तो यहाँ पे लिखना अत्र विसंति अध्यापका संति, यानी कि यहाँ 20 अध्यापक है, यहाँ 20 अध्यापक है। विद्यालय शतम छात्र पठन्ति, 100 का संस्कृत 100 होता है। अगर 100 याद कर लेना कि शतम कम से कम तो 100 छात्र पढ़ता ही है, तो इतना शतम का याद रखना। तो विद्यालय में 100 छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय में 100 छात्र पढ़ते हैं। अस्य प्रधानाध्यापक बहुज्ञ व्यवहार कुशल च छात्र प्रिय अस्ति, लिखना यहाँ के प्रधानाध्यापक बहुज्ञ यानी कि बहुत व्यवहार कुशल। देखो जो है वो हिंदी वाक्य, जो हिंदी शब्द है उसी का संस्कृत में लिखे विसर्ग लगा दिया। तो उसका प्रधानाध्यापक बहुत, यानी कि प्रधानाध्यापक बहुत व्यवहार कुशल और छात्र प्रिय है। तो 7 वाक्य हो गया। देखो गिनती कर लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 वाक्य हम लिखते हैं। तो 7 वाक्य में लिखना है। तो इस तरह से इजी वाक्य सोचना और उसका संस्कृत करते जाना। अगर नहीं भी होगा तो जो हिंदी है वही लिख देना, विसर्ग लगा देना, कम से कम लिखना जरूर, क्योंकि नहीं 7 नंबर तो 5 4 3 नंबर जो भी मिलेगा मिल जाएगा नंबर, समझ में, लेकिन छोड़ना नहीं। एक बार फिर से इसको मम विद्यालय अस्माकम विद्यालय का रिकैप करते थे। तो देखो मम विद्यालय अस्माकम विद्यालय क्या, अयम मम विद्यालय अस्ति,
यह मेरा विद्यालय है। अहम अत्र पठामि, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। विद्यालय अपि पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में भी पुस्तकालय है। अस्य निकटे क्रीडा अंगनम अस्ति, इसके निकट में क्रीडा अंगनम है। छात्रा समयेन आगच्छन्ति, छात्रा समय पर आते हैं। अत्र विंशति अध्यापका सन्ति, यहाँ 20 अध्यापक है। उसके बाद विद्यालय शतम छात्रा पठन्ति, विद्यालय में 100 छात्र पढ़ते हैं। अस्य प्रधानाध्यापका बहुज्ञ व्यवहार कुशला च छात्र प्रिय अस्ति, इसके यहाँ के प्रधानाध्यापक बहुत व्यवहार कुशल और छात्र प्रिय है। देखो संस्कृत वाक्य कैसा होता है, जो हिंदी का सेम वाक्य सेम उसी को डिटो, जैसे कि यह है तो यह का आई एम, मेरा का मम, जो है उसका सीधे सीधे लिखते जाना है। उसका नहीं है कि जैसे कि क्या है, जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, पहले है होता है तो है को पहले लिखते हैं, मतलब कि जो हमारा प्रोनाउन होता है, जैसे ही इज पहले लिखते हैं, ही इज राम, मतलब कि वह राम है तो वह राम है, तो इसको कैसे बनाते हैं, पहले ही बनाते हैं, फिर है का क्या बोलते हैं, इज लगाते हैं, फिर राम का राम लिखते हैं, मतलब कि जो है हमारा यानी कि वर्ब है उसको पहले लिखते हैं। लेकिन संस्कृत में वैसे नहीं, संस्कृत में कैसे लिखना है, जो मतलब कि जैसे लिखा हुआ सेम उसको संस्कृत में नीचे डिटो कॉपी करके बस उसका शब्दार्थ जो होगा अर्थ उसको लिख देना। अगर नहीं भी याद होगा तो जो भी है उसको सेम वैसे करके लिख दोगे तो फिर भी नंबर मिल जाएगा। नहीं पूरा नंबर तो कम से कम आधा नंबर भी मिल जाएगा, 7 नंबर 5 नंबर 7 नंबर के अगर सही से लिखोगे 7 नंबर मिलेगा, अगर नहीं सही से लिखोगे तो 5 4 मिल जाएगा, लेकिन लिखना जरूर छोड़ना मत। तो ये हमारा था अनुच्छेद लेखन में। तो भारतवर्ष अस्माकं देशम मम विद्यालय अस्माकं विद्यालय, तो कुछ इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद उसको हम लिखवा देते हैं और कुछ का जो मतलब की होगा तो उसको टेलीग्राम पे डाल देते हैं, वहां से आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से साथ साथ वाक्य का लिख कर वहाँ पे डाल देंगे, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। अगर उसका मतलब कि आप लोग को रीडिंग चाहिए, उसको मतलब किस तरह से समझाना है अगर, तो आप लोग पूछ नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम वहां से उसको भी समझा देंगे। इतना लिखो, इसको अच्छे से याद करना और उसके बाद क्या बोलते हैं, इसका जो शब्द रूप होगा वो पढ़ा देंगे ताकि आप लोग और अच्छे से इजी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अनुवाद पत्र लेखन पढ़ा देंगे। तो पहले इतना नोट करो।